हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम माई स्मार्ट स्कूल को फर्स्ट टाइम कैसे सेटअप करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करते हो तो ना तो इसमें आपका लोगो मिलेगा, ना ही कोई डेटा होगा। तो कुछ इसकी सेटिंग्स करनी होती हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी सेटिंग है, फर्स्ट टाइम हमें कौन कौन सी सेटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम सेटिंग के अंदर मास्टर एंट्री में जाएंगे और मास्टर एंट्री में आपको ये कुछ बटन्स दिखाई देंगे। तो आपको मैं इनको इन बटन्स को एक्सप्लेन करूंगा और जो फर्स्ट टाइम रिक्वायर्ड है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला बटन है ऐड न्यू सेशन। तो अभी आप देख रहे होगे ऊपर यहाँ पे कोई सेशन नहीं सिलेक्टेड है और इसमें क्योंकि अभी तक कोई सेशन बना नहीं है। तो ऐड न्यू सेशन पे क्लिक करेंगे। आप जिस सेशन से स्टार्ट करना चाहते हैं वो सेशन का नेम लिखिए और सेशन नॉर्मली आप जैसे ऐसे लिख सकते हैं 2000, मान लीजिए अभी हम 2025-26 या का डेटा डाल लेंगे, या हम अपना स्कूल को 2025-26 के लिए रेडी कर रहे हैं। तो फिर उस का मंथ फर्स्ट डेट वो सेशन कब स्टार्ट होता है। तो 25-26 का फॉर एग्जांपल मैं 1 अप्रैल कर देता हूँ। कुछ नॉर्थ के स्टेट में 1 अप्रैल होता है, साउथ में भी जो डेट डिफर होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो डेट डाल लीजिए। तो ये मैं अभी एक एग्जांपल डाल रहा हूँ। तो March 31, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2026 तक जाएगा। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ और ऐड करने के बाद आपको ये ऊपर सेशन एडिट सक्सेसफुली शो करेगा। हम इसको दोबारा यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ऐड होगा। तो ये इस तरह से ऐड होगा। तो यहाँ पे नेम में आप उस सेशन का नेम डाल लेंगे और स्टार्ट डेट, और ये वन टाइम वर्क है और ज़्यादा वर्क नहीं है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट थिंग है ऐड न्यू सिटी विलेज। तो अभी तक इसमें कोई एड्रेस के सिटी या विलेजेस नहीं मिलेंगे आपको। तो स्टार्टिंग में ये इसलिए कर रखा है क्योंकि ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा सिटी विलेज नहीं डालने। हमारे सेलेक्टेड में भी कई बार एक ही सिटी से होते हैं सारे स्टूडेंट या वो स्कूल भी। और मे भी कुछ आसपास के 5-10 विलेज मिलके या 20 विलेज या सिटी मिलके हम इस तरह से डालते हैं। तो स्टार्टिंग में हम मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल मैं एक जैसे हरियाणा डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। तो आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और अपना कंट्री। तो उसके बाद जो आपका विलेज है और उसका जो पिन कोड है वो आपको एंटर। तो मैंने अभी इसमें पानीपत सिटी डाल दिया और इसका डिस्ट्रिक्ट भी पानीपत है और सिटी हमारा जहाँ स्कूल एग्जिस्ट करता है फॉर एग्जांपल वो भी पानीपत है। तो मैं अगेन इसको डाल दूंगा और पिन कोड डाल दिया और ऐड सिटी विलेज कर दे। तो जैसे ही सिटी विलेज को ऐड करेंगे सिटी विलेज एडिड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक हमारा एडिट होके आ गया। अब यहाँ पे आपके पास में भी आपके स्कूल के आसपास के बच्चे 5-6 गांव से, 10 गांव से या 20 से आते हो। तो आप उन सभी की फर्स्ट टाइम में एंट्री कर लेना। अभी नेसेसरी एक जस्ट आपका जहाँ पे स्कूल है उसकी करनी है। उसके बाद जब आप बच्चों की एंट्री करने जाओ तो ये यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके एंटर कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, वो कैटेगरी एंट्री। कैटेगरी एंट्री में क्या डालेंगे हम, यहाँ पे हम सोशल कैटेगरीज डालते हैं। तो सोशल कैटेगरी में फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जर्नल है तो इस तरह से हम उसको जर्नल करके शॉर्ट फॉर्म डाल देंगे और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप स्टूडेंट्स को एंटर करोगे तो जो सोशल कैटेगरीज है वो इसके अंदर एंटर हो जाएगी। तो इस पर ऐड कैटेगरी पे मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक कैटेगरी एडिट कर दी। अब मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, जैसे कैटेगरी अगेन ऐड करता हूँ। तो अभी जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी एडिट होके आ गई। अगर आपकी कोई इसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ से जाके इसको एडिट भी कर सकते हो। तो एडिट करेंगे तो दोबारा वही आ जाएगी और इसमें कुछ जो आपको चेंजेस करने हैं उसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के बाद अगेन वो अपडेटेड हो जाएगी। तो हम दोबारा से मान लीजिए नई और एंट्री करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम चाहते हैं ओबीसी की एंट्री करनी। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे ओबीसी फुल भी लिख सकते हैं, शॉर्ट भी लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो एक और एंट्री कर देते हैं। तो इस तरह से जो आपके स्टेट में है या आपका जो बोर्ड है या आपके स्कूल्स के अकॉर्डिंग आप जो फॉलो करते हैं पैटर्न, तो वो कैटेगरी एंट्री डाल लीजिए। मे भी यहाँ पे कई स्टेट में ओबीसी को भी फर्दर ओबीसी ए बी ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से आप उस एंट्रीज को डाल लीजिए। तो आपके पास जितनी एंट्रीज है या जिसमें आप क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट को, तो वो एंट्री यहाँ पे कर लीजिए।
तो इस तरह से जैसे हम फिर नेक्स्ट SC डाल सकते हैं, तो वो सारी कैटेगरी आप डाल लीजिए। तो यहाँ पे जैसे डालेंगे तो हमारी ये कैटेगरी भी एडिड हो जाएगी सक्सेसफुल। नाउ नेक्स्ट है कि हमारी अटेंडेंस टाइप। अगर आपको बच्चों की अटेंडेंस लेनी है तो यहाँ पे आप ऐड अटेंडेंस टाइप करेंगे। तो जनरली हमारे पास दो तरह की अटेंडेंस होती है, एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट। लेकिन तो प्रेजेंट के लिए हम P डाल देते हैं फुल नेम, और शॉर्ट नेम में P डाल देते हैं और फुल नेम में प्रेजेंट डाल देते हैं। ये नेक्स्ट थिंग है काउंट स्टूडेंट प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगा, जब हम स्टूडेंट की प्रेजेंट काउंट करते हैं तो उसको यस कर देते हैं कि जो P लिखा जाएगा इट्स मीन वो काउंट होगी, तो इसको ऐड कर देंगे हम। और नेक्स्ट हम ये जैसे एडिड होगी, नेक्स्ट करते हैं आप एक और डाल देते हैं, आप जैसे एब्सेंट डाल देते हैं और इसके लिए हम A डाल देते हैं, और इसको हम काउंट में नो करेंगे क्योंकि ये उसकी अटेंडेंस में काउंट नहीं होगा। इसी तरह से आपके पास मान लीजिए आप इसमें कोई लीव भी फिल करना चाहते हैं तो लीव को भी ऐड कर दिए। तो जब हम अटेंडेंस को फिल करेंगे तो वहाँ पे आप यहाँ जितने ऑप्शन डालेंगे, अगर आपने प्रेजेंट और एब्सेंट डाला तो सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट को शो करेगा, अगर आपने प्रेजेंट एब्सेंट और लीव डाला तो वो तीनों ऑप्शन शो करेगा, तो उसमें से आप उस किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको ऐड किया तो हमारी एंट्री सक्सेसफुल। सो ये थी हमारी जो मेन हमें स्टार्टिंग में चाहिए, एटलीस्ट जब हमें स्टूडेंट को एंटर करना है। बाकी ऑप्शन भी है वो बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके बाद आते हैं हम स्कूल सेटिंग में। यही सेटिंग में नीचे स्कूल सेटिंग है, तो जब हम स्कूल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये स्कूल्स की डिटेल्स फिल करनी है। तो ये डिटेल, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। और ये फिल करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं कुछ फिल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके जो स्कूल का पहले से नेम आया हुआ, हमें भी आपको थोड़ी बहुत स्पेलिंग चेंज करनी हो या कंप्लीट चेंज करना, तो यहाँ पे आपके स्कूल का आप नाम लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ इसको माई स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या आप जो भी लिखना, आपके जो स्कूल का नेम हो वो लिख सकते हो। यहाँ टैग लाइन लिख सकते हो, जैसे कोई भी आप टैग लाइन होगी मान लीजिए, या आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, इन माइंड्स। और यहाँ पे आप बोर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, आपका क्या बोर्ड है वहाँ पे। तो स्कूल्स के बोर्ड क्या है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, अब ये शो 2 ही दिखाई दे रहे हैं। आप एफिलिएशन नंबर डाल सकते हो, स्कूल कोड डाल सकते हो, यहाँ सिटी विलेज एटसेट्रा करके फ़ोन करके यहाँ पे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं ये जल्दी जल्दी सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ। अब ये जो लास्ट में है 3 ऑप्शन है सेशन के, अगर आपको बाकी लोगों को ऐप का एक्सेस नहीं देना तो बाकी को आप स्टूडेंट को इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, टीचर्स को सेशन। अभी आप एडमिन में हैं तो एडमिन के लिए जो जिस सेशन में आप वर्क करना चाहते हो वो अभी हमने एक ही फिल किया तो एक ही आएगा। अभी अगर आप स्टूडेंट को एक्सेस देना चाहते हैं तो वो सेशन सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और टीचर्स को आपको जैसे उसको अलाउ करना है या टीचर्स किस सेशन में लॉगिन होगा तो वो यहाँ से सेट कर लीजिए, और हम क्या करेंगे इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर अपनी मेल करके और इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेम है ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ टैगलाइन आ जाएगी नीचे, तो आपके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोगो, यहाँ पे जो आपको लोगो लगाना होता है वो कैसे। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोगो का नीचे, आप यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसी भी इमेज को। तो हम सेलेक्ट करते हैं एक इमेज को। इमेज आपकी, अगर हम यहाँ पे देखें कंडीशन क्या है कि इमेज आपकी जेपीजी होनी चाहिए और मैक्सिमम जो साइज है 500 KB होना चाहिए उसको। तो अभी हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, ये सेलेक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका अपलोड लोगो कर दो। तो जैसे ही हम अपलोड लोगो करेंगे तो आप देख रहे होगे अभी यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में आपको लोगो शो हो रहा है। लोगो अपलोड करने के बाद हम स्टूडेंट को एंटर करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, अभी स्टूडेंट एंटर नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे क्लासेज और सेक्शन डिफाइन नहीं है। तो हम एकेडमिक में जाएंगे और मैनेज क्लासेज में जाएंगे। तो जब हम मैनेज क्लासेज में चले जाएंगे तो यहाँ क्लास की लिस्ट आपको ब्लैंक मिलेंगी। तो आपको जो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग क्लासेज हैं उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको ये ऐड क्लास का एक बटन शो होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी क्लास का नेम शो हो जाएगा। तो हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास मान लीजिए जैसे अब मैं नर्सरी क्लास है या जो भी आपके स्कूल में क्लास है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म मान लीजिए मैं NUR कर देता हूँ और ऐड क्लास आपको कर देना है। जैसे ही आप ऐड क्लास करोगे तो
तो यहाँ पे आपको एक नर्सरी क्लास की लिस्ट आ जाएगी जो अभी तक पेंडिंग थी। आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो सबसे लोवेस्ट क्लास हो उसको सबसे पहले डालना आपको। अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो है एक सॉर्टिंग रैंक है, ये ब्लैंक आई है। तो आप क्या करो, सबसे पहले लोएस्ट क्लास को डालना है, प्लस आपको एडिट पे जाना है, फर्स्ट एक ही बार करना है और जो आपकी लोएस्ट क्लास है उसको रैंक दे देना 1। तो ये क्या करता है एक्चुअली, रैंक का मीनिंग क्या है, ये रैंक मीन्स लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएगी। जब जो हमारी क्लास की हिरार्की होती है, जैसे प्रमोशन वगैरह होता है, तो वो ये देखता है कि किसी एक नंबर को नेक्स्ट वाली क्लास में वो जब हम प्रमोट करते हैं तो वो नेक्स्ट वाली सॉर्टिंग रैंक को चूज करता है। तो इसलिए आपको फर्स्ट टाइम ध्यान रखना है कि आपकी सॉर्टिंग क्लासेज यानी कि जो सबसे लोएस्ट क्लास है वो सबसे पहले हो। एक केस हो सकता है कि मे बी आपको लेटर ऑन एक कोई क्लास लोएस्ट क्लास ऐड करनी पड़े, तो हम उसके केस में फिर सभी क्लासेज की सॉर्टिंग रैंक को शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो वो उस तरह से ही वर्क हो। अब मान लीजिए मैं नेक्स्ट जाता हूँ, मेरे पास एक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। नेम में, शॉर्ट नेम में आप इधर ऐसे फर्स्ट लिख सकते हो, या आप रोमन में लिखते हो तो आई लिख सकते हो। वो अप टू यू है कि आपका स्कूल कौन सी नोमेनक्लेचर फॉलो करता है, तो आप जस्ट ऐड करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि दूसरी क्लास भी हमारी फर्स्ट भी ऐड हो गई और इसकी सॉर्टिंग रैंक ऑटोमेटिकली 2 आ गई है, मीन्स ये नर्सरी के बाद है। ऐसे ही आपके स्कूल में जितनी क्लासेज हैं, मान लीजिए अभी मैं सेकंड करता हूँ और मैंने सेकंड क्लास यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे मैं इसको उसमें रोमन में 2 कर देता हूँ और मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि जस्ट एक बार आपने सॉर्टिंग रैंक की थी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चल पड़ी है। तो आपको इस तरह से सॉर्टिंग रैंक के साथ अपनी क्लासेज को क्या कर लेना है, एंटर कर देना। तो ये वन टाइम वर्क है, एक बार आपकी क्लासेज यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्क। इसके बाद है हमारे सेक्शन। तो एक एक से जब भी हम क्लास को एंटर करते हैं तो एक एक सेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे मैनेज सेक्शन में जाएंगे, अगर इसके बाद अगर हमारे सेक्शन एक से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज सेक्शन में जाएंगे। तो मैनेज सेक्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 क्लासेस जो अभी एंटर की थी उनके ए सेक्शन आपके यहाँ पे नेम शो हो रहा है। फर्स्ट में भी चेक करोगे तो भी ए और सेकंड में भी ए मिलेगा। एक और केस हो सकता है, मे बी किसी क्लास, बहुत सारे स्कूल्स में ये जो सेक्शन नेम है ABC नहीं होते। सेक्शन नेम को जैसे किसी फ्लावर के नेम पे या किसी रिवर के नेम पे, मान लीजिए मैं इस नर्सरी ए सेक्शन को, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई जैसे फ्लावर का नेम रख सकता है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको एक ही जगह आप क्या करेंगे, जैसे रोज लिख दिया हमने और रोज लिख के हम जस्ट अपडेट कर देंगे। तो आपका जो एक सेक्शन था ये अभी ए था तो वो रोज बन गया। आपको ये लगता है कि मेरे 2 सेक्शन है या ए बी ही सेक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी फर्स्ट में जाए, आपको एक सेक्शन और ऐड करना है या यहाँ पे नर्सरी में ही ऐड करना। तो जहाँ पे भी आपको सेक्शन ऐड करना है, ऐड न्यू सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नर्सरी में ही सेलेक्ट कोई सेक्शन ऐड करना है और उसको मैं मान लीजिए लिली लिख के एक फ्लावर दूसरा एक नाम दे देता हूँ और ऐड सेक्शन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखिए नर्सरी के 2 सेक्शन आ गए। अगर किसी स्कूल में सेक्शन ए बी से ही स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट क्लास में देख रहे हैं अभी ए है, आपको एक और सेक्शन ऐड करना। अगर आपके स्कूल में एक ही सेक्शन है तो कोई सेक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा जिस क्लास में उसमें आप ऐड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी फर्स्ट में ए है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन और ऐड कर देता हूँ, दैट इज बी। तो मैंने यहाँ बी लिख दिया और ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने सेक्शन को ऐड कर लिया। अब हमारा काम जो है, हमारी क्लासेस सेटअप हो गई, हमारा सेशन सेटअप हो गया, जो सेशन स्टार्टिंग में आपको यहाँ शो हो रहा है, क्लासेस सेटअप हो गई, सेक्शन सेटअप हो गए और हमने बाकी जो बेसिक्स नीड्स थी वो सेटअप कर ली। अब हम जाएंगे स्टूडेंट में। अब हम स्टूडेंट को एडमिट करना स्टार्ट कर सकते। तो हम यहाँ पे जाएंगे एडमिट स्टूडेंट, सबसे जो स्टूडेंट का फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ ऑटोमेटिकली वो सेशन आ गए होंगे, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे क्लासेज आ जाएंगे जो हमने ऐड की है। तो फॉर एग्जांपल आपका नंबर एडमिशन नंबर 1 2 3 है और हम उसको एक फर्स्ट क्लास में या नर्सरी में एंटर कराना चाहते हैं, सेक्शन में मान लीजिए जो भी सेक्शन है उसमें एंटर कराना चाहते हैं। उसके बाद रोल नंबर को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपको रोल नंबर पता है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला रोल नंबर ले लेगा। अब हम कुछ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, उसका
नेशनलिटी, फादर नेम, मदर नेम, बर्थडे और जेंडर हुई। ईमेल ऑप्शनल है स्टूडेंट के लिए, लेकिन फ़ोन कंपलसरी है। यहाँ से हम सिटी और विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमने एंटर किए थे यहाँ पे वही शो होंगे, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हाउस नंबर, कॉलोनी जो भी है आप जैसे वो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करके हम क्या कर देंगे, एडमिट स्टूडेंट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एडमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो जैसे स्टूडेंट एडमिट सक्सेसफुली आएगा, अगर हम यहाँ पे जाके डैशबोर्ड में देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी शो होनी। यहाँ से हम उसको सर्च भी कर सकते हैं किसी बच्चे को। अब हमें अगर इस बच्चे की, क्योंकि ये तो हमने अभी बेसिक डिटेल्स डाली हैं, अगर हमने एडमिट पे देखा था तो कुछ बेसिक डिटेल्स डाली हैं, लेकिन अब इसकी फर्दर डिटेल डालनी है। मे बी सेम डे को, उसी दिन एडमिशन के बाद मे बी आपको लेटर ऑन कभी भी उसकी अपडेट करनी हो डिटेल्स। तो हम यहाँ पे अब सेलेक्ट करेंगे वो क्लास और जिस क्लास में वो स्टूडेंट है और वो सेक्शन जहाँ पे स्टूडेंट। तो आप जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे, जैसे अभी हमने एक की एंट्री की है तो एक स्टूडेंट की लिस्ट आ गई। अब इस स्टूडेंट की डिफरेंट डिटेल को आप यहाँ पे अपडेट से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत कई सारी डिटेल, बेसिक डिटेल, एड्रेस, कम्युनिकेशन, मेडिकल, क्लास, सेक्शन, ट्रांसपोर्ट, तो ये सारी अपडेट की कुछ इन्फॉर्मेशन आती हैं। अभी हम जैसे बेसिक डिटेल पे क्लिक करके देखते हैं तो हम कुछ इसकी डिटेल्स को अपडेट करेंगे। जैसे उसका फोटो लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक कर लेंगे और कोई जो स्टूडेंट की इमेज होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस ऐसे सेलेक्ट करनी है। आपको ध्यान रखना है जेपीजी इमेज होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज इसका 200 KB होता है। तो उसके बाद बाकी यहाँ पे आपको जैसे कुछ अगर स्टूडेंट के नेम वगैरह में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ रह गया है, तो जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका हम यहाँ पे कोई एक सरनेम लगा देते हैं और यहाँ पे आप एडमिशन नंबर यानी कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड आपको अपडेट करना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ये यहाँ पे आपको उसकी सोशल कैटेगरी जो आपने फिल करी थी यहाँ पे वही शो होंगी। रिलीजन कौन सा है, तो इस तरह से EWS वगैरह इकोनॉमिक है, तो इस तरह से आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे स्टार लगे हैं वो कंपलसरी है। ये करके हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही अपडेट करेंगे बेसिक डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुल, और आप देख रहे होंगे फोटो भी आ गया उस बच्चे का और बाकी डिटेल्स भी अपडेट होगी, जैसे नेम भी अपडेट होगा। तो इसी तरह से अगर आपको उसका फ़ोन नंबर अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल ये फ़ोन नंबर है, तो आप एड्रेस एंड कम्युनिकेशंस पे जाएंगे तो यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी या उसका एड्रेस वगैरह आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे उसके सब्जेक्ट हैं, उसकी मेडिकल, फिजिकल डिटेल है, पेरेंट्स से रिलेटेड डिटेल होती हैं कि पेरेंट्स की कुछ बेसिक डिटेल्स, पेरेंट्स के फ़ोटो भी आप यूज कर सकते हो। और पेरेंट्स के जैसे फादर मदर, फादर की डिटेल्स आपको फुल डिटेल डालनी है, क्या ऑक्यूपेशन है, मेल, फ़ोन नंबर उनका अलग से, आधार नंबर। तो इस तरह से अगर आपको डिटेल रखनी होती तो यहाँ पे हम उनकी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइम, कैसे सेटअप करना है, कैसे लोगो लगाना है, कैसे बेसिक चीज, बेसिक सेटिंग्स करनी है, सो दैट हम डेटा एंट्री स्टार्ट कर सके। थैंक यू। बाकी डिटेल्स के लिए आप कोई दूसरा वीडियो, दूसरी स्पोर्ट के लिए या दूसरी जैसे फीस के लिए, फीस से रिलेटेड वीडियो इस तरह से आप देख सकते हैं और वेरी इंफॉर्मेटिव है, आपको हेल्प करेंगे। फर्दर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमें स्पोर्ट में मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू।